औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको आयतुल कुर्सी की हदीस मुबारका की रोशनी में ऐसे फ़वाइद बताने वाले हैं कि जिनके बारे में शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर की सीढ़ियों पर फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो इसको दुखूल जन्नत में से सिर्फ मौत रोके हुए है, और जो शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटते वक्त इसे पढ़ता है तो अल्लाह उसके घर को, उसके पड़ोसी के घर को और उसके आसपास के घर वालों को अमन अता कर देता है। इसी तरह सैयदना अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए अबू मंदर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? कहते हैं मैंने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा बेहतर जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू मंजर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? मैंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तुमने दुरुस्त कहा। ए अबू ज़र, तुम्हें इल्म मुबारक हो। इसी तरह अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि इस्मा बिन्त यजीद बिन्त सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इन दो आयतों यानी अलिफ लाम मीम और अल्लाहु ला इलाहा में अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। इससे मुराद ये है कि आयतुल कुर्सी की तिलावत जिस सबब से भी की जाए, क्योंकि इसमें अल्लाह को इस्म आज़म से पुकारा जा रहा होता है तो उसका जवाब जरूर मिलता है। इसी तरह एक और हदीस मुबारका में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदका फितर की हिफाजत करने पर मामूर फरमाया। पास एक शख्स मेरे पास आया और गले से मुट्ठी भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। उसने कहा, मैं मोहताज हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं बहुत जरूरतमंद हूँ। रावी बयान करते हैं कि मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू हुरैरा, गुज़िश्ता रात तेरे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको सख्त जरूरत थी और उसने बच्चों का नाम लिया तो मुझे उस पर रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उसने तुमसे गलत बयानी की और वो फिर आएगा। रावी कहते हैं कि मुझे यकीन था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो फिर जरूर आएगा। मैं फिर से उसकी ताक में बैठ गया। वो आया और गला बांधने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें जरूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। ये तीसरी और आखिरी मर्तबा है। तुम कहते हो मैं फिर नहीं आऊंगा लेकिन फिर आ जाते हो। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चंद कलमात सिखाऊंगा जिनके जरिए अल्लाह तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। मैंने पूछा, वो कलमात क्या है? तो उसने कहा, जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाओ तो मुकम्मल आयतुल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह की तरफ से तुम पर एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर हो जाएगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा हत्ता कि सुबह हो जाएगी। मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा कि मुझे चंद कलमात सिखाएगा जिनके जरिए इल्म मुझे फायदा पहुंचाएगा। ये सुनकर मैंने उसे फिर छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वो कलमात क्या है? मैंने अर्ज की। उसने मुझसे कहा, जब बिस्तर पर आओ तो अव्वल से आखिर तक मुकम्मल आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तो उससे सारी रात अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफ़िज़ तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह तक कोई शैतान और जिन तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे बात तो सच्ची की है, हालांकि वो खुद तो झूठा है।
اے अबू हुरैरा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम 3 रातें किससे बातें करते रहे हो? तो मैंने अर्ज की नहीं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया वो शैतान था। इस हदीस से आयतुल कुर्सी की फजीलत के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत का नाम आयतुल कुर्सी होने की तस्दीक भी मालूम हुई है। हजरत ईफा बिन अब्दुल कलाई बयान करते हैं, किसी आदमी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में सबसे अजीम सूरत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सूरह इखलास। उस आदमी ने फिर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर कुरान में सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कौन सी आयत पसंद फरमाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिल जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा, क्योंकि वो अल्लाह ताला के अर्श के नीचे उसके रहमत के खजानों में से है जो उसने इस उम्मत को अता फरमाई है, और वो दुनियावी और आखिरत की तमाम भलाइयों पर मुश्तमिल है। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत का फासला होता है। सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला सुबह तक शैतान से महफूज रहेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है शैतान वहां से भाग जाता है और 3 दिन तक घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक उस मकान पर सहर असर नहीं कर सकता। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फतावा ज़ोहरिया में तहरीर है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह ताला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि इसके वापस आने तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहो, और जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा उसके घर से अल्लाह ताला मुफलिसी को दूर फरमा देगा। बेशक आयतुल कुर्सी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। हमें चाहिए कि हम रोजाना रात को सोने से पहले उसका जरूर विर्द करें। उसके अलावा हर नमाज के बाद और जहां जब जैसे भी मुमकिन हो हम आयतुल कुर्सी का विर्द करते रहें ताकि उसके भरपूर फ़वाइद हासिल कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझकर कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर दिलो जान से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। आपके एक शेयर करने से जो कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, सुनेगा, उसका अजर, उसका सवाब आपको, मुझे, हम सबको मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।